एजेंसी ने मुझे एक मनोरोग वार्ड में सफाई का ठेका दिया, जिसे एक शरण के रूप में भी जाना जाता है। सच कहूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कि शरण लेने का अंधविश्वास प्रतिपादित था। नौकरी लेने में थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन मैंने इसे वैसे भी लिया क्योंकि वेतन अच्छा था। उस दिन बाद में जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक बहुत बड़ी पुरानी दिखने वाली इमारत दिखाई दी। सच कहूँ तो शरण के बीच में एकांत होने के बाद से मैं काफी रेंग रहा था। जब मैं अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि लोग मुझे एक आकर्षक निगाह दे रहे हैं। मैं सिर्फ मरीजों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्मचारियों के बारे में भी बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैंने इसे प्रोफेशनल रखा और अपना काम करने लगा। मुझे याद है कि दालान को साफ करना और कुछ बहुत ही विचित्र चीजें देखना। मैंने कुछ खौफनाक दिखने वाले मरीजों को देखा जो उन्हें परेशान कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वे वैसे ही दिखते थे जैसे आप उन ओझा फिल्मों में से एक में देखेंगे। मुझे याद है कि इस एक आदमी को देखकर मुझे वाकई ठंड लग गई थी। यह एक आदमी था जो लगभग 7 फीट लंबा लग रहा था। उसने मुझे यह वास्तव में परेशान करने वाली मुस्कान दी जैसे वह मुझे मारना चाहता था। मैं देख सकता हूँ कि एक नर्स उसे अपने बिस्तर पर लेटने का निर्देश दे रही है। उसके बाद वह ज्यादा खुश नहीं दिखे। मुझे एक स्विमिंग क्लास होते हुए भी याद है। खैर, बिल्कुल स्विमिंग क्लास नहीं, बस मरीजों का एक झुंड और एक स्विमिंग पूल। वे सभी एक व्यायाम गेंद पकड़े हुए थे और प्रशिक्षक के कार्यों की नकल कर रहे थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से कम यह कहना अटपटा लगा। जब यह मेरी पारी के अंत के आसपास था, मैं घर जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने देखा कि एक कमरे को छोड़कर सभी मरीजों के दरवाजे बंद थे। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति दरवाजे के बीचों बीच फर्श पर अपने पैरों के साथ लेटा हुआ है। किसी के लिए इस तरह फर्श पर लेटना थोड़ा चिंताजनक था। फिर मैंने देखा कि वह व्यक्ति कमरे में घुस रहा है। इसने ईमानदारी से मुझमें से बकवास को चौंका दिया। फिर मुझे एक पोखर दिखाई देता है कमरे से और दालान पर खून बह रहा है। मैंने कमरे में जाने का फैसला किया और देखा कि क्या चल रहा है। चलो कमरे के अंदर झांकते हैं। तो अब तक की सबसे परेशान करने वाली चीजों में से एक वह लंबा आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। वह नर्स के गले से नरक काट रहा था। अज्ञात वक्ता 2:40 आप देख सकते हैं कि नर्सों की आंखें हर जगह खून से लथपथ हो गई हैं। अज्ञात वक्ता से ध्यान से सुनिश्चित करें कि चीखें या आवाज न करें। मैं वहां से निकल गया और तुरंत गाड़ी चलाने लगा। मैंने गाड़ी चलाते समय पुलिस को भी फोन किया। आज तक मैं अभी भी सदमे में हूँ, लेकिन मैंने उस रात क्या देखा। अज्ञात वक्ता 3:01 मुझे यकीन नहीं है कि लंबे आदमी के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह अभी भी मुझे उसके बारे में सोचकर ठंडक देता है।